हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अपना ख्याल रख रहे हैं? ये जो कोविड का बहुत क्राइसिस वाला टाइम है, इसमें हमें अपना बहुत ख्याल रखना है। हमारी अपनी सुरक्षा और दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखना है। सो कीप ऑन सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। फाइन। और आज का हम जो टॉपिक है वो इस डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। ये डायग्राम एक साइंटिस्ट के प्रैक्टिकल और उनके एक्सपेरिमेंट को दर्शाता है। उन वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। ये नाम आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम्स में 1 मार्कर क्वेश्चन में इनके एक्सपेरिमेंट्स और इनके नाम पर कई क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। एंड उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग किया, उसमें आप देख सकते हैं उन्होंने एक ट्यूब ले ली और उसमें एक तरफ कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड था, यानी कि ऋण आवेश वाले जो बैटरी का टर्मिनल होता है उससे जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं। दूसरा, इस ट्यूब में उन्होंने वैक्यूम पंप की सहायता से काफी लो प्रेशर एरिया क्रिएट किया, कम हवा के दाब वाला। और कम हवा के दाब वाला प्रेशर एरिया क्रिएट करने के बाद जब यहाँ से टर्मिनल्स को कनेक्ट किया गया, स्विच ऑन किया गया और करंट भेजा गया, वो करंट काफी हाई वोल्टेज का करंट था, उच्च वोल्टेज का करंट था। उच्च वोल्टेज का करंट जब उन्होंने इस ग्लास की ट्यूब जिसमें कि हवा का प्रेशर बहुत कम है, जब वो करंट इसमें से प्रवाहित हुआ तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से कैथोड से कुछ किरणें निकलनी शुरू हो गई। और क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऋण आवेश वाले कणों से बनी हुई वो किरणें थी। तो थॉमसन ने ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष दिया कि जब हाई वोल्टेज का करंट एक कम हवा के दाब वाली ट्यूब में से प्रवाहित किया गया, फ्लो करवाया गया, तो कैथोड में से कुछ किरणें निकली जिन्हें उन्होंने कैथोड रेज बोला या कैथोड किरणें बोला, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी। और कैथोड यानी कि ऋण आवेश वाले कणों से बनी हुई वो किरणें थी। और यहां से इस प्रयोग के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि जैसा कि पहले के वैज्ञानिक डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, एटम इज इनडिविजिबल, तो एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है और उसमें पार्टिकल्स हैं। और यहां से इस प्रैक्टिकल, इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बोला कि उसमें ऋण आवेश वाले या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं, जिन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये नाम भी किसने दिया या इसकी डिस्कवरी किसने की, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है देन वी विल राइट जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है और इलेक्ट्रॉन टर्म दिया है। इलेक्ट्रॉन को हम ई सिंबल से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस। दूसरा, एक बात और इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया गया इलेक्ट्रॉन का कि इसका जो द्रव्यमान है, जो इसका मास है, वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है इसका द्रव्यमान। और ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है, क्योंकि ये बात तो पहले ही सिद्ध हो चुकी थी कि एटम बहुत ही सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और एटम के अंदर एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो वो डेफिनेटली बहुत छोटा है, साइज में बहुत ही छोटा है। उसका द्रव्यमान भी नेग्लिजिबल पाया गया दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में। सिंबल उन्होंने ई माइनस दिया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन पर ऋण आवेश होता है। सो ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे आपके अगर एनसीईआरटी की बात करें तो लेसन 4 परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और हम इसमें बहुत सारी नई नई बातें और इनके जो हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं उनके एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू लेसन, जिसमें सबसे पहले आज हमने बात की है इलेक्ट्रॉन की। सो जे थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की, उन्होंने एक एटम का मॉडल देने की भी कोशिश की
क्योंकि कि एटम क्या है, जब क्योंकि हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है, परमाणु की संरचना क्या है, तो उसका एक मॉडल उन्होंने दिया। उन्होंने रिलेट किया इसे पुडिंग मॉडल से। जैसे केक बनाया जाता है और उसमें आप देखेंगे कि पूरा जो है वो क्रीमी और ब्रेड का स्ट्रक्चर है, एंड देन बीच में जगह जगह पर चेरीज एंड नट्स हैं। और अगर हम तरबूज की बात करें, वाटरमेलन की, तो वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है इनके द्वारा दिए गए स्ट्रक्चर को, बिकॉज वाटरमेलन में जो व्हाइट वाला रेड वाला जो हिस्सा है उसे बोला गया कि सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का बना हुआ एटम है, और उसमें जो बीज हैं, जो सीड्स हैं ब्लैक कलर के लाइक दिस, उन्हें डिनोट किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं। यानी सारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, धन आवेशित गोला है, और उसमें धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन पर की ऋण आवेश है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो। बट इनका ये मॉडल, ये भी बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार जे थॉमसन पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे 1 मार्क वाले में आ जाए चाहे 2 मार्क्स में, यूजुअली उन पे क्वेश्चन आता है। और इनके मॉडल पर भी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने क्या बोला कि पूरा जो परमाणु है वो धन आवेशित गोला है, या हम इंग्लिश में इसे लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज, हम शॉर्ट में पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है पूरा एटम, और उसमें जो सीड्स हैं, बिकॉज वाटरमेलन मॉडल की तरह या पुडिंग मॉडल की तरह, तो सीड्स इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जो उसमें बीज हैं, काले रंग के बीज हैं, जो लाल वाला धन आवेशित गोला है वो लाल रंग का है, अगर हम इसे वाटरमेलन से रिलेट करते हुए लिखेंगे, और जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात, जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने धन आवेशित कण हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, एक परमाणु में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ऑन द होल पूरे एटम पर कोई आवेश नहीं होता। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल बन के रह जाता है, क्योंकि पूरे एटम पर, पूरे परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज इसमें 2 ही तरह के पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों की संख्या बराबर है, दोनों इक्वल है नंबर में, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। लेकिन इनके इस तरबूज वाले मॉडल की, जो परमाणु का इन्होंने मॉडल दिया, वाटरमेलन मॉडल, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनके रिजल्ट्स इनके मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किए जा पा रहे थे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने भी ये जो मॉडल दिया ये सिर्फ एक इमेजिनेशन पर बेस्ड था, कल्पना पर बेस्ड था। इन्होंने इससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या कोई इस तरह का प्रयोग करके नहीं दिखाया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं और इस तरह से पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और बीच में कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। सो कोई एविडेंस नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, एक तो इनके मॉडल का, और दूसरी बात है कि जो अदर साइंटिस्ट हैं, दूसरे वैज्ञानिक हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे, नॉट मैचिंग, रिजल्ट्स वर नॉट मैचिंग। सो ये चीज इनकी लिमिटेशंस रही 2 इनके मॉडल की, इसलिए इनके मॉडल को सक्सेसफुल नहीं माना गया। बट हाँ, क्योंकि शुरुआत में जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो आगे आने वाले वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेस बनते हैं, तो हम इनके कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकते। जैसा कि आपने कई बार और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इनिशिएट करना, किसी चीज की तरफ कदम बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उसमें जो गलतियां होंगी उन्हीं को तो रिमूव करके हम आगे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। सो काफी कंट्रीब्यूशन रहा इनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने में, एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और एक वाटरमेलन मॉडल दिया। अब हम चलते हैं आज की आपकी वर्कशीट 59, जिसके लिंक एज यूजुअल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए जाएंगे। इनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माय सजेशन कि सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले लिंक पर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वर्कशीट्स का, वर्कशीट पढ़नी चाहिए, अपने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ढूंढिए उनके आंसर्स एंड देन मैच देम विद द आंसर्स बीइंग एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। फाइन, सो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लर्निंग भी ज्यादा अच्छी होगी।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एटम। तो एटम पर कोई आवेश नहीं होता, एटम अनावेशित कण है, अनावेशित पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम इसमें क्वेश्चन ऐड कर दें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने धन आवेशित हैं उतने ही ऋण आवेशित कण हैं किसी परमाणु में, इसलिए पूरे परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। दूसरा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है जे थॉमसन ने, जिसे हम हिंदी में इस तरह से लिख देंगे जे थॉमसन, और कई बार जैसे आपकी वर्कशीट में या बुक में इसे टॉमसन भी लिखा जाता है ट की जगह। सो यू कैन राइट इन एनी वे, आप थॉमसन लिख लें तो भी ठीक है। सो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पर ऋण आवेश है, दूसरी बात इसका मास नगण्य है, नेग्लिजिबल है, एंड साइज बहुत छोटा है। 3 आप किस कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, एक तो मास पे हो गया, दूसरा साइज पे दे देंगे आकार पर, और तीसरा जो है वो कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या ऋण आवेशित कण है। एक उचित आरेख की मदद से टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम गिवन बाय जे थॉमसन। तो इसमें आपने एक तो इस तरह का जो वाटरमेलन का स्ट्रक्चर, जैसे वाटरमेलन तो नहीं बनाएंगे आप, इस तरह से गोला बना देंगे और उसमें ये नेगेटिव पार्टिकल्स दूर दूर दिखा देंगे, एंड जो बाकी सब जगह पर प्लस प्लस दिखा देंगे इस तरह से। ये एक तो आप चित्र बनाएंगे ही बनाएंगे। उसके बाद जो आप ब्रीफली उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे जैसे थॉमसन ने दिए थे, तो सबसे पहले कि पूरा जो परमाणु है वो धनावेशित गोला है, जिसे लाल रंग के तरबूज के लाल रंग से, तरबूज का लाल रंग जो है वो धन आवेशित गोले को प्रदर्शित करता है, और जो तरबूज में बीज हैं वो नेगेटिवली चार्ज या ऋण आवेशित कणों को, इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार आपने चित्र बनाया एंड 2 पॉइंट्स लिख दिए। फाइन, अपनी ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसे अपनी लाइन में लिख लीजिए। इतनी हिंदी और इतनी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स तो हम बना ही सकते हैं, ठीक है। जब आपके माइंड में पिक्चर होती है ना किसी चीज की, तो उसे शब्दों में उतारना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल है उस पिक्चर को, उस क्लियर पिक्चर को माइंड में लाना। सो इमेजिन करिए, और वो इमेजिनेशन आपकी तभी स्ट्रांग होगी, वो विजुअलाइज आप तभी कर पाएंगे जब आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। तो पिक्चर बनने में, माइंड में जब बन जाती है तो वर्ड्स अपने आप आते हैं। फाइन, इसलिए मैं हमेशा नोट्स वाले मेथड को प्रेफर करती हूँ कि हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, सो दैट हमारे माइंड पे, ब्रेन पे स्ट्रेस ना पड़े, और जब एग्जाम में लिखेंगे तो वी कैन एक्सपैंड इट, हम उसे फैला करके 2-3 लाइनों में उस पॉइंट को लिख सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की, एटॉमिक मॉडल की क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशंस थी। तो 2 लिमिटेशंस थी कि वो कोई साक्ष्य नहीं दे पाए थे। देखो आप शॉर्ट में लर्न करने के लिए लिखो एविडेंस, नो एविडेंस, साक्ष्य नहीं। अब इस लाइन को हिंदी में फैला करके या इंग्लिश में फैला करके लिख लो कि वो अपने मॉडल से संबंधित कोई प्रायोगिक साक्ष्य नहीं दे पाए थे, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ही वाज नॉट एबल टू गिव रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्ड बाय हिम। एंड द सेकेंड इज अदर साइंटिस्ट रिजल्ट्स वर नॉट मैचिंग। दूसरे वैज्ञानिकों के प्रयोगों के जो परिणाम थे वो थॉमसन के मॉडल से मैच नहीं कर रहे थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वर्कशीट। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी चैप्टर है। फाइन, जैसे अभी तक कुछ चैप्टर्स आपको मुश्किल लगे होंगे, बट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, और इसलिए बहुत स्कोरिंग भी है। आप इसमें अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन, गुड बाय।